हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल्स में पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो आज इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सभी न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर को लेके। तो पहले बात कर लेते हैं कि पावर में हम लोग कौन कौन से नए फॉर्मूले ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, प्रीवियसली हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे एक एक करके, अभी यहाँ पे पावर वाले फॉर्मूले ऐड होने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक फॉर्मूला लिखो यहाँ पर जो आप लोग ऐड करोगे न्यू, दैट विल बी P इज इक्वल्स टू, जो पावर होता है इट इज इक्वल्स टू V इंटू आई। जो पावर है वो पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट के इक्वल होता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन, एक पावर जो है जरूरत पड़ेगी तो W अपॉन टी से भी कैलकुलेट किया जाता है, W अपॉन टी से भी कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला आप लोग और यूज करोगे यहां पर, दैट इज P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये बहुत ज्यादा यूज होता है और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। और मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये। देखो, जो प्रीवियसली आप लोगों ने यूज किए थे वो तो यहां यूज होंगे ही, ये कुछ और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या होंगे, पावर का फॉर्मूला यूज होगा। बात करते हैं हम लोग पावर को लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1 की। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट टू 20 वोल्ट, कैलकुलेट पावर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। मान लो किसी बल्ब के ऊपर लिखा है ना 220 वोल्ट एंड 100 वोट, तो इस बात का क्या मीनिंग होता है? इस बात का मीनिंग ये होता है कि अगर आप उसे 220 की सप्लाई देंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप उसे कितना देंगे, 220 वोल्ट, तो वो आपको 100 वोट का पावर देगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये भी उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आप उसे अगर वोल्टेज कम दोगे तो वो पावर भी फिर कम देगा। कितनी कम देगा वो एक अलग बात है, लेकिन कम देगा। ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन हमारा कहता है आपसे, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब और इस इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर लिखा है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मान लो सपोज करते हैं मैं अपने इस बल्ब को कनेक्ट करता हूं। कहां कनेक्ट करता हूं बच्चों? 220 वोल्ट बैटरी से। तो मुझे इतना पता है बच्चों कि ये मुझे 100 वोल्ट का पावर देगा। लेकिन अगर मैं इसी बल्ब को एक दूसरे सर्किट से कनेक्ट करता हूं जहां पे सप्लाई हम लोग इसको कितना देंगे बच्चों? सप्लाई देंगे हम इसको 110 वोल्ट। तो ये पूछ रहा है कि अब ये बच्चों ये बताओ कि ये आपको पावर कितना प्रोवाइड करेगा। क्लियर बात है। देखो, मैं एक चीज जानता हूं जो यहां चेंज नहीं हुई होगी दोनों सिचुएशन में, वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं ये मान लूं कि R है, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस भी R होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तब चेंज होगा जब बल्ब चेंज होगा। क्लियर बात है। तो यहां पर देखो आप लोग, ठीक है ना, यहां पर V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 220 वोल्ट। एक और चीज गिवन है ना जो P1 कितना दिया गया है? 100 वॉट। आपको एक बात पता है, जो R होगा इट विल बी इक्वल्स टू
V1 स्क्वायर अपॉन P1। क्लियर बात है। अब यहां से R कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। V1 कितना है बच्चों? 220 स्क्वायर, और P1 कितना है? 100। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना आएगा बल्ब का? 220 इंटू 220 अपॉन 100। अगर मैं दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दूं तो यहां से जो रेजिस्टेंस आएगा इस बल्ब का, दैट विल बी 484 ओम आएगा। समझ में आ गई बात? 484 ओम। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो ये रेजिस्टेंस अब यहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है। कितना है ये? 484। यहां पर मुझे बताओ V2 की वैल्यू कितनी है? 110 वोल्ट। और P2 कितना है? P2 आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां क्या करोगे आप लोग? यहां पे फॉर्मूला लगाओगे कौन सा बच्चों? P2 कैलकुलेट करने के लिए। और P2 होता है V2 स्क्वायर अपॉन R। मैं बार बार R1 R2 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है वो सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों सिचुएशन में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। यही रेजिस्टेंस यहां पर यूज हुआ है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों किसको? P2 को। P2 कितना आएगा यहां से? बताओ भाई। V2 स्क्वायर मतलब 110 होल स्क्वायर अपॉन 484। तो P2 कितना आएगा? 110 इंटू 110 अपॉन 484। अगर मैं इसे 11 से काट दूं तो 44 आएगा, और फिर 11 से काट दूं तो 4 आएगा। तो कुल मिला के P2 इज इक्वल्स टू 100/4 आएगा, और P2 विल बी 25 वॉट। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो ये आपको ये पावर देगा 25 वोल्ट देगा। क्लियर बात है? मतलब अगर इसको आप 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो पावर देता है 100 वोल्ट, और अगर आप इसको 110 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो पावर देगा आपको 25 वोल्ट। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। मतलब एक 4 एम्पियर का करंट एक हेडलाइट के बल्ब में, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई पे चल रहा है, 10 मिनट के लिए फ्लो होती है। कहता हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज होती है, एनर्जी एंड वर्क, क्योंकि एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। बाकी चलो देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें डेटा क्या क्या पता है। एक तो मुझे पता है करंट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे? 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? जल्दी बताओ बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। और कितने टाइम के लिए हो रहा है भैया? अगर मैं टाइम की बात करूं तो 10 मिनट के लिए ये फ्लो हो रहा है। क्लियर बात है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन दिस पीरियड। देखो मैं एक बात जानता हूं कि जो एनर्जी होती है बच्चों, वो इक्वल होती है बच्चों पावर इनटू टाइम के। एक बात ध्यान रखना, यहां पे पावर को रखेंगे हम वॉट में, और टाइम को हम रखेंगे सेकंड में। क्लियर? ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। W निकालने के लिए पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है।
इसी वर्क को हम एनर्जी कह रहे हैं। अब यहां पर बच्चों ये बताओ पावर कितनी है। अब पावर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पावर इन दोनों से कैलकुलेट की जा सकती है ना, इन दोनों से पावर कैलकुलेट की जा सकती है ना। पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो पावर यहां से कितनी मिलेगी भाई, 12 इंटू 4, मतलब पावर मिल जाएगी 48 वॉट। ये आपको प्रॉपर में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। हम लोग उससे मिस हो गए तो हमने वहां पे कैलकुलेट कर दिया। अब पावर कितना है बच्चों, 48, और टाइम कितना है। अब ये भी प्रॉब्लम है, टाइम या मिनट में, हमें किसमें चाहिए, तो कितना सेकंड हो जाएगा ये, 600 सेकंड हो जाएगा। तो लो भाई यहां पे 600 रखो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा भाई, 0 0, तो ये आ गया 28800, क्योंकि ये एक तरह का वर्क ही था, तो इस कंडीशन में इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। क्या हो जाएगी, जूल। क्लियर बात है। तो मतलब पहले हमने V और I की हेल्प से P कैलकुलेट किया, और फिर एनर्जी कैलकुलेट किया पावर इंटू किसकी हेल्प से, टाइम। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड। एक इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर लिखा है 2 किलोवाट एट 220 वोल्ट, मतलब अगर हम इसे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये हमें 2 किलोवाट का पावर प्रोवाइड करेगा। कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज दैट शुड बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। ध्यान रखना, जो किसी फ्यूज की कैपेसिटी होती है वो उसका रेजिस्टेंस होता है, वो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें पावर कितना पता है। पावर बताओ भाई कितना पता है आपको, 2 किलो। अगर इसे मैं वॉट में करूं तो 2000 वॉट हो जाएगा ये। पोटेंशियल डिफरेंस और बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें बताया गया है कितना, 220 वोल्ट। कैपेसिटी पूछ रहा है, यहां पर कैपेसिटी ऑफ फ्यूज से मतलब है रेजिस्टेंस। तो क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, क्या इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या बच्चों, यस है। वी हैव R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। तो R कैलकुलेट हो जाएगा, V कितना है बच्चों, 220 स्क्वायर अपॉन P। P कितना है, 2000। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 220 इंटू 220, और अपॉन में कितना आएगा भाई, अपॉन में आएगा 2000। अगर 2 से कट करूं तो 1000 आएगा, बाकी ये 11 हो जाएगा, मतलब दो ये जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी। तो R फाइनली आपको मिलेगा 11 इंटू 22 अपॉन 10। तो यहां से R कितना मिलेगा बच्चों, 242 अपॉन 10। तो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24.2 ओम। इसका मतलब जो कैपेसिटी ऑफ फ्यूज होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज कितनी होनी चाहिए, 24.2 ओम होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इससे ऊपर जाए करंट तो ये ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक हो जाए। क्लियर बात होगी भाई। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे ध्यान से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू bulbs A and B are rated as 90 watt
120 वोल्ट, मतलब पहले बल्ब पे लिखा है 90 वॉट 120 वोल्ट, मतलब अगर 120 वोल्ट हम देंगे तो ये हमें 90 वोल्ट का पावर देगा। सेकंड पे लिखा है 60 वॉट 120 वोल्ट, मतलब इसे भी 120 पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमें 60 वॉट पावर देगा। कहता है रिस्पेक्टिवली दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस 120 सोर्स, 120 सोर्स से हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कहता है फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब। ठीक है, सिचुएशन देखो क्या है, मैं आपको बता दूं। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक बल्ब है ए, और एक बल्ब है आपके पास बी। बल्ब ए की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर पावर दिया गया आपको कितना बच्चों, P1 या PA लिख लें। पावर दिया गया है 90 वॉट, और अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना पड़ेगा, 120 वोल्ट। तो क्या हम, इधर ध्यान दो, क्या हम यहां पर इसमें करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? P इज इक्वल्स टू वी आई के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल्स टू वी आई के अकॉर्डिंग अगर ये फॉर्मूला हम इसमें लगा दें, भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो पूरा जाएगा ना उसमें, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो ना आप। पैरेलल में कनेक्ट में करने के बाद, क्योंकि पैरेलल में जब हम किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, ठीक है ना। अगर ये सीरीज में कनेक्ट होते तो मैं इसको यहां पे फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम उसे देते ये हो सकता था डिवाइड हो जाता। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 90 आएगा, ये 120 आएगा और आई ए आएगा। तो यहां से आई ए कितना आ जाएगा भाई, 90 अपॉन 120, कटिंग कर देते हैं तो यहां से आई ए कितना आ जाएगा, 3/4। अगर हम आई ए कैलकुलेट करें कितना बैठेगा बच्चों, 0.8 नहीं बैठेगा, 0.75 एम्पियर बैठेगा, 0.75 एम्पियर। सेम हम लोग बात करेंगे बल्ब 2 के लिए। तो पावर बल्ब बी में कितना गिवन है, 60 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी कितना जाएगा, इसमें भी जाएगा 120 वोल्ट। यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं दोनों, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे बराबर जाएगा। और यहां से पी बी इज इक्वल्स टू वी बी आई बी कितना है 60, और ये कितना है 120। आई बी आपको कैलकुलेट करना है, तो आई बी कितना आएगा, 60/120 बैठेगा ये। तो आई बी कितना आएगा 1/2, और मेरे ख्याल से आई बी की वैल्यू 0.5 एम्पियर आएगी। तो हम ये चीज कैलकुलेट कर चुके हैं कि दोनों बल्ब्स में कितना कितना करंट फ्लो होगा। क्लियर बात है। चाहो तो आप एक स्टेटमेंट में लिख देना ये बात, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन बोथ द बल्ब्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वन मोर थिंग ये आपसे पूछ रहा है, फाइंड द करंट इन ईच बल्ब हो गया, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर एनर्जी। कहता है इन दोनों में से कौन सा बल्ब ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एनर्जी कंज्यूम करने का कॉन्सेप्ट होता है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिपेंड करता है पावर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर। जो जितनी ज्यादा पावर की चीज होगी वो उतना ज्यादा ही क्या करेगा, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो यहां पे पावर किसकी ज्यादा है भाई, जल्दी बताओ भाई। क्योंकि जो पावर है बल्ब ए की वो ग्रेटर है किससे, पावर ऑफ बल्ब बी। देयरफॉर बल्ब ए कंज्यूम करेगा मोर एनर्जी, मोर एनर्जी देन बल्ब बी।
अगर हमें टाइम गिवन होता ना कि कितनी कितनी देर के लिए बल्ब यूज हुए हैं, तो मैं ये कंजम्पशन कैलकुलेट भी करके दे देता इसको। समझ में आ गई ना बात, अगर मुझे टाइम दिया गया होता। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 5 ही थे आई थिंक, उसमें 5 ही है ना, ये क्वेश्चन नंबर गलत डाला हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमने यहां पर जो पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने से मतलब है कि मान लो मैं अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और वही यहां पे कैलकुलेट भी करना है कुछ क्वेश्चंस में। तो यहां पर सबसे पहले एक फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो बच्चों, एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपका रहेगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप पावर को वोट में लेके चलते हैं और टाइम को आप सेकंड में लेके चलते हैं, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो जूल में आता है। या तो आप इसे वॉट सेकंड कह सकते हैं, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आंसर आपका जूल में आया है। लेकिन अगर हम बात करें कमर्शियली, जो हमारे घरों में आता है बिल, हमारे यहां आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो जूल में नहीं आता, वो किलोवाट आवर में आता है। किसमें आता है? और किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट्स कहते हैं। किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो फिर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, वो इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में वो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, लेकिन वो इसे ऐसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, वो पावर को यूज करते हैं किलोवाट में, पावर को किसमें यूज करते हैं, और टाइम को वो लोग यूज करते हैं आवर्स में। तब जाके आपका जो आंसर है वो किलोवाट आवर में आता है, और इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यही वाला एक फॉर्मूला है जो अब इंक्रीज होगा, बाकी जो प्रीवियसली हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सारे तो यूटिलाइज होंगे ही। क्लियर बात है? चलो, तो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके, और फर्स्ट वन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है आप लोगों को विच यूजेस मोर एनर्जी, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो मैं बात करूंगा कमर्शियली, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैं अपने घरों में यूज करता हूं। तो मुझे दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहां पर बात कर लेता हूं 4 टीवी सेट, और मैं यहां पे बात कर लेता हूं 4, और मैं दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करता हूं कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं। बताओ भाई, टीवी सेट के लिए पावर की वैल्यू कितनी है? 250, क्योंकि कमर्शियली बात कर रहे हैं तो 250 बाय 1000 करेंगे और ये किलोवाट हो जाएगा। टाइम, कितने टाइम के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं, तो इसे चेंज करने की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी आवर्स में है। तो यहां से जो एनर्जी आप निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम्ड, कैसे निकालोगे भाई? पावर को तो रखोगे आप किलोवाट, और टाइम को आप लोग रखोगे आर में। तो पावर कितना है? 250 अपॉन 1000
किलोवाट, और टाइम कितना है 1, टाइम कितना है, तो ये दोनों जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, तो कुल मिला के ये 25/100 बनेगा। कट करेंगे तो 1/4 बनेगा और 0.25, ठीक है, 0.25 किलोवाट और बनेगा। क्लियर बात है? तो यहां पे जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है बच्चों, वो हो रही है 0.25 किलोवाट आर, और इस किलोवाट आर को ही हम लोग बच्चों यूनिट्स भी कहते हैं। क्लियर है? जैसे हमने कैलकुलेट किया ना टीवी सेट के लिए, अभी टोस्टर के लिए कैलकुलेट करते हैं, पता लग जाएगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो यहां से पावर पे आ जाओ भाई, इसकी पावर कितना है इसका, 1200 वॉट, और टाइम बता दो एक बार, 10 मिनट। दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा, इसे 1200/1000 किलोवाट करेंगे, और इसे आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। यहां कटिंग मत करना, जहां वैल्यू रखेंगे वहां एक साथ कटिंग कर देंगे। चलो अब हम लोग निकालते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। जो ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो निकलेगी कैसे, पावर को रखा जाएगा किलोवाट में और टाइम को रखा जाएगा आर में। तो पावर कितनी है 1200/1000, और ये आपका 10/60। कटिंग करें, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इन दो से ये दो कैंसिल हो गए, तो आ गया 12/60। कटिंग कर दें 6 से, 6 2 जा और 10, तो ये आ गया बच्चों 0.2 किलोवाट आर। इसका मतलब क्लियर है कि आपका टीवी सेट ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां स्टेटमेंट लिख देंगे हम फाइनली, इट इंप्लाइज दैट टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी। तो यहां पे टीवी सेट जो है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हमने दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करके दे दिया। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 10 वॉट टू 20 वोल्ट, 10 वॉट टू 20 वोल्ट। कहता है हाउ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मेनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल across two wires of 220 volt if maximum current is 5 ampere, if maximum current is 5 ampere। देखो बच्चों एक बात ध्यान से समझना आप लोग, इसके सॉल्यूशन में जो आपको पावर गिवन है ना बच्चों ऑफ ईच बल्ब, एक बल्ब की पावर है कितना 10 वॉट। क्लियर बात है? और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम करंट कितना चाह रहा है, फाइव एम्पियर। देखो ये जो बल्ब है ना बच्चों, ये एक बल्ब है, ये मतलब ये पूरे सेट, जो बल्ब बहुत सारे लगाए होंगे ना इसने, अभी मुझे पता नहीं है कितने बल्ब लगाए हैं, तो जो बल्ब इसने बहुत सारे लगाए होंगे, ठीक है, ये उनका पावर नहीं है, ये तो एक बल्ब का पावर है। अगर मैं आपको उस पूरे सर्किट का टोटल पावर निकाल के दे दूं तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग टोटल पावर निकालेंगे, टोटल
पावर, और टोटल पावर कैसे निकलेगी, V इंटू आई से। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का है ना, ये करंट पूरे सर्किट का है ना, तो यहां से पावर भी पूरे सर्किट का ही निकलेगा। कितना आ गया, 110 वॉट। क्लियर है। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ बल्ब, क्या चाहिए, नंबर ऑफ बल्ब्स। भाई मुझे एक बात बताओ, मान लो एक छोटी सी बात ले लेते हैं हम लोग, मान लो 100 वोट पावर जा रही है, और भाई एक बल्ब जो है वो 10 वोट का है, तो ये सबने मिलके बनाई होगी पावर, सबने मिलके बनाई होगी पावर। तो बच्चों मुझे एक बात तो बताओ, ये कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहां से कितने बल्ब लगे होंगे, 10, ठीक है ना। भाई वोल्टेज तो सबको बराबर मिली होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि भैया सारे के सारे किसमें लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में लगे हैं तो किसी ने अपनी पावर रिड्यूस नहीं करी होगी। क्यों नहीं की होगी किसी ने पावर रिड्यूस, क्योंकि सबको सप्लाई बराबर मिली होगी, सबको सप्लाई। तो यहां से नंबर ऑफ बल्ब देखो कैसे निकलेंगे, टोटल जो पावर यहां पे जनरेट हो रही है उसको डिवाइड मार दो किससे, पावर ऑफ ईच बल्ब, पावर ऑफ ईच बल्ब। तो बच्चों टोटल पावर कितना है जल्दी बताओ, 1100, और एक बल्ब का पावर कितना है 10। कटिंग करो तो टोटल कितने बल्ब आ गए। आपको पता है ये क्यों बार बार बोलता है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, वो आपको बताना चाहता है कि सबको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर मिला है, किसी ने भी अपनी पावर ड्रॉप नहीं किया है। क्लियर बात है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज 4 किलोवाट 220 वोल्ट। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि अगर हम इसे 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो ये हमें 4 किलोवाट का पावर देगा। कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहले द करंट रिक्वायर्ड। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले पहला पार्ट देख लेते हैं फिर सेकंड पे चलते हैं। चलो मैं ए पार्ट के लिए टारगेट बना लेता हूं अपना। जरा मुझे ये बताओ पावर कितना दिया है, पावर दिया गया है 4 किलोवाट, जिसको मैं कह सकता हूं 4000 वॉट। किलोवाट में केवल तब कन्वर्ट करना है जब आप एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर रहे हो, वो भी कमर्शियल बात। उसके बाद आप लोग ये बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस है कितना बच्चों, 220 वोल्ट, और यहां मेरे ख्याल से करंट की रिक्वायरमेंट है ना। तो बच्चों इनमें तो डायरेक्ट ही रिलेशन होता है ना, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो लगा दो, एक काम तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा फिर यहां से, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो यहां से पावर की वैल्यू रख देते हैं, पावर कितना है बच्चों 4000, और ये 220 है और ये आई है। तो यहां से अगर आई कैलकुलेट करोगे तो ये 220 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब ये 4000 अपॉन 220 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से जो आई है अगर हम और कटिंग करें 2 से तो मेरे ख्याल से 200 अपॉन 11 आ जाएगा, और मेरे ख्याल से 18.18 आ जाएगा। लो भाई करंट हमने कैलकुलेट कर दिया 18.18। क्लियर है, 18.18। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। द रेजिस्टेंस, क्या निकालना है बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब आप यहां पे रेजिस्टेंस चाहते हो
तो क्या आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए? अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। डायरेक्टली फॉर्मूला है तो डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। V का वैल्यू बताओ भी कितना है? 220। और पावर कितना है इसका? 4000। ठीक है, तो कितना बैठेगा ये बैठेगा आपका 220 इंटू 220, ये बैठ जाएगा आपका 48400। ठीक है ना, अपॉन 4000। क्लियर होगी बात? यही बैठेगा। इसको कर देते हैं यहां से कटिंग, और 4 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से, यहीं पे कर लेते हैं, 1 2 1 अपॉन 10 आएगा, और फाइनली ये आपका 12.1 ओम आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा 12.1 ओम। वो पॉइंट मूव करा दिया हमने। क्लियर बात है? बात करेंगे कि सी पार्ट में क्या चाहता है। कहते द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन, तो बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए क्या चाहिए? क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है? तो लगाओ फॉर्मूला। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, पावर को किस में रखते हैं पता है आपको? किलोवाट में। और टाइम को किस में रखते हैं? आवर्स में। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा भाई? पावर किलो कितना है पावर? 4 किलोवाट। और टाइम कितना है? 1 आवर। तो फाइनली 4 किलोवाट आवर आ जाएगा ये, 4 किलोवाट आवर। और इसी को हम लोग 4 यूनिट्स भी कह सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है भाई? कोई इशू नहीं है? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। लिखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो जरा इसके फर्स्ट पार्ट पे चलो। पहले सबसे पहले आप देखो, आपको पता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इट्स 200 वोल्ट। और पावर कितना है इसका? पावर है 100 वॉट। और भाई इसका ए पार्ट में इसको रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। क्या फॉर्मूला है भाई? यस, आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। आर इज इक्वल्स टू 200 स्क्वायर अपॉन पी। तो आर कितना आएगा बच्चों? 200 इंटू 200 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा 400 ओम। रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? 400 ओम। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग। इधर ध्यान देना। नेक्स्ट वन में कहते हैं कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 सच बल्ब इफ दे ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। फॉर द मंथ ऑफ, तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट में मैं ना एनर्जी निकाल लेता हूं कंज्यूम्ड बाय 1 बल्ब। भाई मैं एक का निकाल लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बल्ब के लिए मैं लिखूंगा पावर
जो कि मैं किलोवाट में लिखूंगा, इनटू मैं लिखूंगा टाइम जो कि मैं आवर्स में लिखूंगा। तो मुझे ये बता दो भाई एक बल्ब का पावर कितना है 100, लेकिन ये वॉट में है। देखो मैं इसको यहीं पे क्या करूंगा 100/1000, अब ये किलोवाट में आएगा और टाइम मेरे ख्याल से ऑलरेडी 10 आवर्स दिया गया है, तो इसे चेंज करने की कोई नीड है नहीं। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो सीधा सीधा 1 किलोवाट आर आ जाएगा कि तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। और वी कैन से इसे ही हम लोग यूनिट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो अब ये कह रहे हैं कि बच्चों 3 बल्ब जलाए गए हैं, एक नहीं, कितने जलाए गए हैं? तो जरा एनर्जी कंज्यूम्ड निकालो बाय 3 बल्ब्स, कितनी आएगी 1 इंटू, तो कुल मिला के 3 किलोवाट आर आएगा। कितना आएगा ये? क्लियर होगी बात? ये पता कितने दिन की है? ये 1 डे की बात चल रही है। किसकी चल रही है? 1 डे की। लेकिन ये पूछ रहा मंथ ऑफ नवंबर में कितना कंजम्पशन हुआ। भाई ये बता दो मुझे नवंबर में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? अगर 30 होते हैं तो 30 इंटू 3 हो जाएगा। ये समझ गए? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये 90 किलोवाट आर, और भाई इसको आप क्या कह सकते हो, एक और नाम बताया ना इसका, यूनिट्स। क्लियर है बात? कोई इश्यू नहीं है किसी को? 90 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम होंगी। एक पार्ट और है वो भी देख लो जरा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ रेट इज ₹6.50 पर यूनिट। ये कह रहा है कि अगर एक यूनिट का कॉस्ट 6.50 है तो टोटल बिल कितना आया होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, ठीक है ना? समझ गए? जो टोटल कॉस्ट आएगी ऑफ एनर्जी वो कैसे निकालोगे भाई? आपने जो यूनिट कंज्यूम की है उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा आपका 585, और ये रुपीज में आएगा भाई। ये किस में आएगा? रुपीज में आएगा। क्लियर बात है भाई? तो ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं अभी, ये हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर बात है? चलो चले भाई आगे। करंट देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पर एक फॉर्मूला हमारे पास और जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो फॉर्मूला देखो बच्चों क्या है? वो फॉर्मूला है हीट इवॉल्व। जो वहां पे हीट निकलती है, जब किसी हीट निकालता है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, तो वहां पे जो हीट निकलती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है I² RT, I² RT। क्लियर बात है? चलो तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास और यहां पे इंक्रीज हो जाएगा हमारी एक सीक्वेंस में। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 के बारे में। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है अ पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। कैलकुलेट करंट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड। देखो भाई ध्यान से, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? जल्दी बताओ।
पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 250 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 500 ओम। 500 ओम। कहते कैलकुलेट द करंट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड। तो बच्चों टाइम भी दिया गया है कितना? 10 सेकेंड। देखो अगर मैं हीट इवॉल्व कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैंने तो बस एक ही फॉर्मूला रट रखा है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब मैं ये देखूंगा कि यहां पर जो वैल्यूज लिखी हुई है इसमें से कौन कौन मेरे पास है और कौन कौन मुझे निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने देखा मेरे पास आई ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं देखता हूं कि जो कंटेंट मुझे दिया गया है क्या यहां से आई निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालूंगा मैं आई? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आ गया 250 अपॉन 500। इसे कटिंग करूंगा तो ये 1/2 एम्पियर। इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं 1/2 एम्पियर। चलो क्या मेरे पास रेजिस्टेंस है? यस। क्या मेरे पास टी है? यस। चलो अब लगाओ सीधा सीधा फॉर्मूला बाय यूजिंग व्हाट? हीट का फॉर्मूला क्या लगता है अभी? आई स्क्वायर। मैं किसी भी क्वेश्चन में अपने फॉर्मूले से इधर उधर नहीं होगा, मैं सारा कंटेंट निकाल के इसमें पुट करूंगा, फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर एच कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना बैठ रहा है? आई स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है बच्चों? 500 इंटू टी। टी कितना है? हाँ जी, टाइम यहां पर सेकंड में ही रखा जाएगा। टाइम की वैल्यू आवर्स में केवल उसी में रखी जाती है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं पावर इंटू टाइम से, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई? 1/4 इंटू 5000 और डिवाइड करेंगे तो 1250 जूल। इसका मतलब यहां पे जो हीट इवॉल्व होगी वो कितनी होगी? 1250 जूल। फाइनली एक स्टेटमेंट आप लोग लिख दिया करो, दैट इज द हीट ये लिख दिया करो आप लोग, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 1250 जूल। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है टू रेजिस्टेंस वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। Calculate the ratio of the heat produced in series and in parallel combination। अब देखो इसके पास जो है ना दो वायर हैं जो सेम मटेरियल की बनी है, जो सेम, उनका डायामीटर भी क्या है? इक्वल है। पहले उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और फिर हमें क्या करना होता है? हीट प्रोड्यूस निकालनी है दोनों केसेस में और फिर उनका दोनों का रेशो निकालना है। तो यहां दो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। तो मैं लेट कर लेता हूं कि जो रेजिस्टेंस है
ऑफ ईच वायर, जो दोनों दोनों वायर है मेरे पास, उन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर है, तो आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वी। पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी लेट कर लिया बाय यूजिंग, यहां पे हम लोग यूज करेंगे बच्चों हीट। हीट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि आई बार बार परेशान करेगा आप लोगों को, तो आई को यहां से रिमूव करेंगे, आई के प्लेस पे लिख देंगे वी अपॉन आर, सिंस आई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां से हीट कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर आर टी अपॉन आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हीट का एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और वी कैन से वी स्क्वायर टी अपॉन आर। क्लियर बात है। अब मैं अपने दो केसेस देख लूं एक बार जरा फटाफट से। पहला केस है when two wires are connected in series, जब आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिचुएशन क्या रहती है, जो आर एस होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, लेकिन हमने दोनों को ही क्या माना हुआ है, आर आर, तो R प्लस R, ये 2R हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो यहां से अगर आप हीट निकालेंगे सीरीज में, नहीं कोई नीड नहीं है, आप सीधा R प्लस R लिखो, हीट निकलेगी यहां से, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहां से जो एच एस आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये आएगा वी स्क्वायर टी अपॉन, यहां पे आर यूज नहीं करना आप लोग, कितना यूज करना, हाँ 2R, क्योंकि सीरीज वाला आएगा और ये 2R हो जाएगा। ये हमने सीरीज में निकाल लिया इसको, ये किस में निकाल लिया हमने, सीरीज में। अब हम बात करेंगे व्हेन टू वायर्स are connected in पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मैं सिंबल बना दिया पैरेलल का, ठीक है, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आरपी देखो कैसे निकालेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है और अगर आपको उनका पैरेलल में कैलकुलेट करना है, तो ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे इन दोनों को प्लस कर देना, ये वहीं से कैलकुलेट हुआ है, 1/R1 इज इक्वल, हाँ उसी से कैलकुलेट किया हुआ है, ये 2 में डायरेक्ट फॉलो कर लिया करो आपको। तो आरपी कितना हो जाएगा भाई, आर इंटू आर, और नीचे आर प्लस आर, तो आरपी कैलकुलेट होके आ जाएगा भाई आर स्क्वायर बाय 2R, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा R बाय 2, कितना आ जाएगा, R बाय 2। यहां से आप कैलकुलेट कर लो बच्चों HP का मतलब समझते हो, हीट जो कि पैरेलल सर्किट में निकलेगी, तो कितना आएगा, V स्क्वायर टी अपॉन R P, तो HP कितना आएगा, V स्क्वायर टी अपॉन RP कितना हो जाएगा, R बाय 2, ये ऊपर चला जाएगा और कुल मिला के HP हो जाएगा 2V स्क्वायर टी अपॉन R। समझ में आ गई बात। लेकिन उसने पता क्या कहा, उसने कहा कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब रेशो फाइंड करना है किसका, मैं यही कैलकुलेट कर देता हूं, रिक्वायर्ड रेशो। आपको पता क्या चाह रहा है वो, HS अपॉन HP। HS कितना था भाई, देख के बताओ, V स्क्वायर टी
अपॉन 2r, और ये कितना है v² अपॉन r, ये r से r जाएगा, इनसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भाई आपका जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे बच रहा है, देखो 1/2 अपॉन 2/1, इनर आउटर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 1/4 आएगा, और ये 1:4 आएगा। कितना आएगा ये 1:4। क्लियर वाले भी? तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज सभी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।